गुड इवनिंग। और सब लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग विथ आरपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 5 का सी। अभ्यास 5 का सी। अभ्यास 5 का सी। इस पे दिया निम्नलिखित व्यंजकों में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए, जिसमें पहला नंबर है ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16 प्लस 16। अब हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस रूप के व्यंजक को छांटना है। तो अब इधर देखो, ये वर्ग है, ठीक है, ये तो ए स्क्वायर बना हुआ है। लास्ट में हमें बी स्क्वायर चाहिए, बी के स्थान पर यहाँ 16 दिया है, मतलब 16 कितने का वर्ग होता है? ये वर्ग है, इसे भी वर्ग बनाना है। तो ए स्क्वायर प्लस 10a ये कितने का वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है। 4 का वर्ग 16। अब ए स्क्वायर प्लस यहाँ हमें 2ab बनाना है, बीच वाले को 2ab बनाना है। 2ab दिया है ना, 2ab तो 2 गुणे ए के जगह ए ही दिया है, बी के जगह 4 प्लस 4 स्क्वायर। वैसे ही क्या किए हैं, शुरू वाले लास्ट वाले को सेम टू सेम उतार दिए हैं, बीच वाले को हमें 2ab बनाना था तो 2 लिख दिए, ए की जगह ए, बी की जगह 4। अब गुणा करेंगे, अगर जितना यहाँ दिया है उतना आ गया तब तो हमारा ये इस प्रकार का है, और अगर नहीं आया तो फिर नहीं। गुणा करेंगे, 4 दूना 8 हो रहा है, और यहाँ हमारा कितना दिया है? 10। इसका मतलब इसके रूप का नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं है। नहीं है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसका गुणा करने पर 4 दूना 8 हो रहा है, यहाँ दिया कितना है? 10 दिया है, नहीं बन रहा है ना उस रूप का, तो इसका मतलब नहीं है। ये इसका पहला नंबर हो गया। इसका आप सेकेंड नंबर चेक करते हैं। सेकेंड नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इसको छांटना है। सबसे पहले तो यहाँ से हम माइनस से ही वो कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमें प्लस में बताया गया है, ये क्या दिया है? माइनस में, ठीक। इसलिए ये इस प्रकार का नहीं, यहाँ लिख देंगे चूंकि मध्य पद मतलब बीच वाला पद, मध्य पद ऋणात्मक है, इसलिए नहीं है, उस प्रकार का व्यंजक नहीं है। इसे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये शुरू से ही उससे नहीं मैच कर रहा है। थर्ड नंबर लगा रहे हैं और फोर्थ नंबर, इसे नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। हम चल रहे हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। अब हमें लिखना है एक्स स्क्वायर, थर्ड नंबर है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 25। अब देखो, ये वर्ग बना है, इधर वाला लास्ट वाला वर्ग नहीं, तो इसे वर्ग बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस, इसे कितने का वर्ग होता है? 5 का वर्ग 25 होता है, 5 का वर्ग कर दिए। देखो लास्ट वाला हमारा तो इसके जैसे मिलने लगा, जैसे जैसे ये वर्ग में था। अगर बीच वाला भी मिल जाए इस रूप का, तो इसका मतलब इसके जैसा है। यक्स, इसको शुरू वाले को लास्ट वाले को ज्यों कहते हो उतार लेना है, बस इसमें चेंजिंग करना है। यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, ए की जगह यक्स दिया है, यक्स लिखेंगे, बी की जगह यहाँ 5। अब देखो गुणा करके देखेंगे, अगर इतना आ गया तो इसका मतलब इस प्रकार का है। ये 2 में 5 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 10 ही दिया है ना, इसका मतलब सही है, तो यहाँ लिखेंगे है।
अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर पे। चौथा नंबर दिया हुआ है 49m² 49m² प्लस 140mn प्लस का 100n²। बस सब में सूत्र वही। ये कितने का, ये वर्ग है तो इसे भी वर्ग बना सकते हैं। कितने का, 7 का, तो 7m का होल स्क्वायर प्लस 140mn प्लस ये कितने का वर्ग हो जाएगा, 10। 10 का वर्ग 100 होता है तो 10n का होल स्क्वायर। अब देखो शुरू वाला और लास्ट वाला तो इससे मैच कर रहा है कि ये भी वर्ग था ये भी वर्ग, हम वर्ग बना दिए। अब हमें बनाना है बीच वाले को 2ab। यदि 2ab के रूप में बन गया, इसका मतलब जो है इसके रूप का है, तो इसको 7m का होल स्क्वायर शुरू वाले को, लास्ट वाले को ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब बीच पे हमारा 2ab तो 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे। ए की जगह यहाँ 7m है तो 7m गुणे बी की जगह क्या दिया है, 10n। अब गुणा करके देखेंगे, अगर इतना आ गया 140mn ये, तो इसका मतलब सही है। 2 सते 14, 14 दहम 140mn दिया है ना, इसका मतलब मिल रहा है। तो यहाँ भी लिख देंगे है या हाँ, यहाँ भी हाँ लिख देना, हाँ, और यहाँ भी हाँ है। हमारा पहला के चारों पार्ट हो गए। अब हमारे हैं सवाल नंबर दूसरे पे। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेल, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर दूसरे पे। अब हम सवाल नंबर दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरा दिया है, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब हमें गुणनखंड करना है। a² प्लस 2a प्लस 1। ठीक करना वैसे ही जब तक अब पहले वाले में जैसे कर रहे थे। ये वर्ग है तो इसको देखेंगे वर्ग बनेगा, a² प्लस 2a को वैसे उतार लो। कितने का वर्ग होता है, ये 1 का ही वर्ग होता है, 1। देखो a² b² बन गया। अगर इसे 2ab बना दें हम, तो a² प्लस इसको और इसको लास्ट वाले को सेम टू सेम उतार लेंगे। यहाँ 2 गुणे ए की जगह ए ही दिया है, बी की जगह 1। देखो गुणा करने 2ab बन गया ना, 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 ही है। तो इसका मतलब यहाँ हमारे वो सर्वसमीका जो दी है वो बनेगा सूत्र a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये होता है। a की जगह a ही दिया है, देखो a की जगह a दिया है और b की जगह 1 दिया है, तो यहाँ उठा के रख देंगे। a की जगह a दिया है, b बराबर क्या दिया है, 1 रख देंगे। तो ये क्या हो गया,
इसके हमारी गुणनखंड हो गए। ये इसका पहला नंबर था। अब हम चल रहे हैं इस सवाल का सेकंड नंबर। सेकंड नंबर दिया 36 + 12x + x²। 36 + 12x + x², ये दिया हुआ है। अब देखो, ये वर्ग है तो इसे भी वर्ग बना सकते, ये वर्ग है ना, इसको भी वर्ग बना सकते। कितने का वर्ग? 6 का वर्ग प्लस 12x को वैसे ही प्लस x²। a² + b² + 2ab, ये बनना चाहिए। तो शुरू वाले को और लास्ट वाले को ज्यों का त्यों उतार देंगे। बीच वाले को 2ab बनाना है। 2 × a की जगह 6 है, b की जगह क्या है? x। देखो 6 दूना 12, 12x ही तो है। तो अब इसे हम लिख सकते हैं सूत्र से, a² + 2ab + b² बराबर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर। a की जगह 6 है, b की जगह x है ना। देखो उठा के रख देंगे। a की जगह 6 + b की जगह क्या है? x पूरे का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम इसके अगले पार्ट पे। ठीक है, नोट हो गया, मिट देते हैं। चलते हैं हम इसके अगले नंबर पार्ट पे। अब हम चल रहे हैं इसके पार्ट नंबर तीसरे पे। दूसरे का तीसरा क्या दिया हुआ है? 4x² + 4c + 1। 4c² + 4c + 1। अब देखो ये वर्ग है तो ये 4 कितने का वर्ग होता है? 2। तो 2c का होल स्क्वायर प्लस 4c वैसे, ये कितने का वर्ग होता है? 1 का। अब देखो a² b² बन गया, ये बीच वाला 2ab बनना चाहिए। तो 2c का होल स्क्वायर प्लस 2 × a का मान कितना दिया हुआ है? 2c। b का मान क्या दिया हुआ है? 1। इसको वैसे निकाल लो। अब यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा हमारा? a² + 2ab + b² बराबर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर।
ए की जगह क्या दिया हुआ है 2c, 2c प्लस बी की जगह क्या दिया है 1 पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये इसका थर्ड हो गया। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ नंबर सवाल पे। फोर्थ नंबर है 36x² 36x² प्लस 60x प्लस का 25। अब देखो 36 कितने का वर्ग होता है 6 का, ये x का वर्ग है ही तो 6x का होल स्क्वायर प्लस 60x प्लस ये कितने का होता है 5 का। अब देखो a² b² बना है, इसे 2ab बना देना है। 6x का होल स्क्वायर तो पहले वाले को लास्ट वाले को ज्यों का त्यों उतार देंगे। यहाँ 2 गुणे a की जगह 6x गुणे b की जगह क्या है 5, तो 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 ही तो दिया था। यहाँ सूत्र हमारा लगेगा a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह क्या दिया हुआ है 6x, b प्लस b की जगह क्या दिया हुआ है 5। तो ये हो गया हमारा चौथा नंबर। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर पे। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और कम से कम आप लोग एक लोग के पास तो कम से कम शेयर ही करिए, ताकि जो है और लोग भी वीडियो को देख सकें। अब हम चल रहे हैं इसके 5वें नंबर पार्ट पे। ये चौथा था, 5वें पार्ट पे। पांचवा हमारा दिया है 9x²। पांचवा नंबर है 9x² प्लस 6x प्लस का 1। ये कितने का वर्ग होता है 3x का होल स्क्वायर प्लस 6x, और ये कितने का वर्ग होता है 1 का। देखो a² b² बन गया, तो इसे भी चेक कर लेते हैं। 2ab 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे a की जगह क्या है 3x, फिर गुणे b की जगह 1 है 1, ये वाला सेम टू सेम उतरेगा। अब यहाँ पर सूत्र हमारा a² 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये होता है a की जगह क्या दिया हुआ है 3x, b की जगह क्या दिया हुआ है 1 पूरे का होल स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर।
नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरे का पहला, तो इनमें भी दो पार्ट है। तीसरे का पहला नंबर, सवाल नंबर तीसरे का पहला क्या दिया हुआ है, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1/4। देखो ये यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस इसको 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है, 4 का वर्ग दो, दोनों अलग अलग थे तो एक में कर दिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बना देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए की जगह यक्स, बी की जगह 1/2, और इसको सेम टू सेम उतार लेंगे। अब यहाँ हमें सूत्र पता हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह क्या दिया है यक्स, बी की जगह क्या दिया है 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर। नोट कर लीजिए, तीसरे का पहला भी हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे का सेकंड नंबर। तीसरे का सेकंड नंबर क्या कह रहा है, पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस का 25/4 ये दिया हुआ है। पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं 5, और 4 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो 5/2 का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस 2 गुणे, फार्मूला यही होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह p, बी की जगह क्या है 5/2, और इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब देखो सूत्र हमारा, सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है, ठीक। इसके रूप का बना हुआ है, इस रूप में लिखना है। ए की जगह क्या दिया हुआ है p, बी की जगह क्या है 5/2, तो बस 5/2 पूरे का होल स्क्वायर हो गया। तो अभ्यास 5 के सी के सभी सवाल हो गए। नोट कर लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम चल रहे हैं 5 का डी नंबर।
अभ्यास 5 का डी। अभ्यास 5 का डी का पहला क्या दिया? निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार के व्यंजक को छांटना है। पहला नंबर क्या दिया हुआ है? 81 माइनस 72ab प्लस 16b स्क्वायर। अब देखो 81 कितने का वर्ग होता है? 9, तो 9a का होल स्क्वायर माइनस 72ab, ये कितने का होता है? 16, 16 कितने का वर्ग होता है? 4b का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, अगर 2ab ये बन गया तो इसका मतलब सही है, नहीं बनेगा तो नहीं है। इसे बनाएंगे 2 गुणे ए की जगह 9a, बी की जगह क्या है? 4b, और ऐसे इसे लास्ट वाले को उतार देंगे। हमें क्या करना है? इसको और इसको सेम टू सेम उतार देना है, बस यहाँ बीच वाले को बनाना है 2ab, तो 2 गुणे ए की जगह 9a, बी की जगह क्या दिया? 4b रख देंगे, हो गया। अब गुणा करके चेक कर लेते हैं इसका, अगर इतना आ गया जो शुरू में दिया है तो इसका मतलब सही है। तो 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72 आ रहा है, ये भी इसका मतलब सही है, तो लिख देंगे हाँ है। बस अब इसका सेकंड नंबर क्या कहा है? 16b स्क्वायर माइनस 20by प्लस 25y स्क्वायर, 16b स्क्वायर प्लस, वो यहाँ माइनस है, ये माइनस 20by प्लस का 25y स्क्वायर। अब देखो 16 कितने का वर्ग होता है? 4, 4b का होल स्क्वायर 20by प्लस ये कितने का होता है? 5 का वर्ग, 5y का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, अगर बीच वाला 2ab बन जाए तो इसका मतलब सही है, तो हम इसको सेम टू सेम लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर, शुरू वाले और लास्ट वाले को सेम टू सेम उतार लेंगे। इधर 2 गुणे ए की जगह 4b और बी की जगह क्या है? 5y। अब गुणा करते हैं, देखते हैं, 4 दूना 8, 8 5 40, लेकिन यहाँ 20 दिया है, ये 20 दिया है, इसका गुणा करने पर 40 आ रहा है, इसका मतलब नहीं मिल रहा है, लिख देंगे नहीं है। हो गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर पे, इसी के पहले नंबर का तीसरा पार्ट। नोट कर लीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। पहले नंबर का थर्ड पार्ट में चल रहे हैं। पहले नंबर के थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है? 25x स्क्वायर 25
एक्स स्क्वायर माइनस 10x वाई प्लस 9, ये दिया हुआ है बस। 5 का वर्ग होता है 25, 5x का होल स्क्वायर माइनस 10x वाई प्लस ये कितने का होता है 3 का। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, बीच वाला अगर 2ab बन गया है इसका मतलब सही है। तो पहले वाले और लास्ट वाले को ज्यों का त्यों उतार देना है। अब यहाँ 2ab, 2a की जगह क्या है 5x, bb की जगह 3, तो 2 पंचे 10 त्याई 30, यहाँ क्या आ रहा है 10, और वहाँ y भी आ रहा है, यहाँ y नहीं है, तो इसका मतलब लिख देना है यहाँ नहीं है, नहीं है। तीसरा हो गया। अब इसके चलते हैं हम चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट हमारा दिया है 5x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर। 5x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर। अब देखो 5 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, हैं? पहली बात तो ये वर्ग ही नहीं बनेगा, इसके रूप का लिख देंगे यहाँ डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि यही हमारा वर्ग नहीं बन रहा है, इसको वर्ग बनना चाहिए ना। जब ये वर्ग बनता तो आगे हम ले चलते, तो इसमें डायरेक्ट लिख देना है इसके वर्ग, इसके रूप का नहीं है। या रूट में 5 बना के करें, लेकिन उससे भी कोई मतलब नहीं है, नहीं ही आएगा। ठीक, इसका आंसर यही होगा। अब चलते हैं हम सवाल नंबर दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरे में 5 सवाल हैं, इसको भी बता देते हैं। ये हो जाएगा 5 का डी हमारा खत्म। छोटे छोटे सवाल हैं अभी इधर। हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे का पहला। 4x स्क्वायर फिर माइनस का 12xy माइनस का 12xy प्लस 9y स्क्वायर। देखो 4 कितने का वर्ग होता है 2x का होल स्क्वायर 12xy प्लस 9 कितने का होता है 3y का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, इसे 2ab बनाना है, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस लास्ट वाले को भी ज्यों का त्यों उतार दो। ठीक, अब यहाँ 2ab बनाना है, तो 2a की जगह क्या है 2x, b की जगह क्या है 3y। देखो यहाँ हमें सूत्र a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है, या सर्वसमीका भी बोल। ठीक,
ए की जगह 2x है। देखो इस रूप में ये पूरा बना हुआ है, इस वाले रूप में ऐसे ये बना हुआ है, देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे बना हुआ है। इस रूप में इसे लिखना है, इसमें लिखना है ए की जगह क्या दिया है 2x माइनस बी की जगह क्या दिया हुआ है 3y पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा आंसर, दूसरे का पहला नंबर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे का सेकंड नंबर। दूसरे का सेकंड नंबर दिया है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 1 ये दिया हुआ है। देखो ये वर्ग है तो इसे भी वर्ग बना लेंगे। कितने का वर्ग होता है 3 का, तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 कितने का होता है 1 का वर्ग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसे माइनस 2ab बना दो, 3x का होल स्क्वायर माइनस, इसे लास्ट वाले को वैसे लिख दो 2 गुणे ए की जगह क्या है 3x, बी की जगह क्या दिया है 1। अब सूत्र लगा दो, सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह क्या दिया है 3x, बी की जगह 1, बस उठा के यहाँ रख देंगे। ए की जगह 3x, बी की जगह 1 पूरे का वर्ग है, वर्ग ये क्या हो गया आंसर। नोट कर लीजिए और आप लोग शेयर भी करते रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जो है दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम सवाल दूसरे का थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा हमारा दिया हुआ है 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस का 36। ये कितने का होता है 5x का होल स्क्वायर माइनस 60x, ये कितने का होता है 36, 6 का वर्ग। अब देखो 5x, इसको सेम टू सेम शुरू वाले को लास्ट वाले को सेम टू सेम उतार लेना है। माइनस 2 गुणे ए की जगह क्या है 5x, बी की जगह क्या है 6, 2 पंचे 10 छक्का 60। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सूत्र है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये याद रहेगा तभी आगे सवाल आएगा। ए बराबर 5x है, बी बराबर 6 दिया है, बस यहाँ उठा के रख देंगे। ए की जगह 5x, बी की जगह 6 पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं इसके कौन से चौथे नंबर। नोट कर लीजिए इसे। चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे। चौथे नंबर सवाल पे दिया है 49x स्क्वायर
-56x + 16 49x² - 56x + 16 49 कितने का होता है 7x का होल स्क्वायर माइनस 56x 16 कितने का वर्ग होता है 4 का। अब a² b² इसे 2ab बना देना है 7x का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ 2 गुणे a की जगह 7x गुणे b की जगह क्या है 4 7 दूना 14 14 चौको 56। तो यहाँ अभी सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है हमारा a² - 2ab + b² बराबर क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। a की जगह क्या दिया है 7x b की जगह क्या दिया है 4 पूरे का होल स्क्वायर। हो गया, इसमें का भी हो गया। नोट कर लीजिए। बचा इसका लास्ट पार्ट, इसको भी बता देते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। अब हम चल रहे हैं दूसरे का सबसे लास्ट सवाल 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या दिया है x² - 12xy प्लस का 36y²। 36y², ये सवाल हमारा दिया हुआ है। देखो a² 12xy प्लस 36 कितने का वर्ग होता है 6 का, तो 6y का होल स्क्वायर। अब a² + b² इसे 2ab बना देना है। x² माइनस इसे 2 गुणे a की जगह क्या दिया हुआ है हमारा x, b की जगह क्या दिया है 6, अब प्लस का b²। सूत्र लगा देंगे। सूत्र हमारा a² - 2ab + b² बराबर क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। a की जगह क्या दिया है x, b की जगह क्या दिया है 6y पूरे का होल स्क्वायर। हो गया, तो 5 कड़ी भी हमारी ख़त्म हो गई। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। 5 कड़ी हमारा ख़त्म। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।